नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना। नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना और दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना। अच्छे नहीं लगते जब रहते उदास, अपने होठों पे सदा यही मुस्कान रखना। आपका अपने परिवार के गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए अलंकार शुरू करते हैं। अलंकार से पहले हमने रस और छंद पढ़ा चुके हैं, तो रस और छंद की वीडियो जरूर देख लें जो न देखे हो। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार अलम प्लस कार शब्द से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गहना या भूषण। हिंदी में आचार केशव को अलंकार का भी कहा जाता है। अलंकार के दो भेद हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार होते हैं और अर्थालंकार होते हैं। भोजराज ने अपनी पुस्तक कंठाभरण में उभय अलंकार का उल्लेख किया है। उभय अलंकार का भी उल्लेख किया गया है। तो शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अलंकार? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपरोक्ति, ये सब क्या आते हैं? शब्द अलंकार में आते हैं। आइए अनुप्रास के भेद देख लेते हैं। अनुप्रास के कितने भेद हैं? 5। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। शब्द अलंकार के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अंत्योक्ति है, संदेह है, भ्रांतिमान है, दीपक है, विभावना है, विरोधाभास है आदि और भी है। तो आइए प्रश्न से आज देखते हैं। प्रश्न से प्रिय प्रासुत सर्वस्व मोरे में अलंकार है। प्रिय प्राण सुत सर्वस्व मोरे में अलंकार है कौन? छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छेकानुप्रास। प्रश्न नंबर 2। तुलसी सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसी सीदित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई में अलंकार है। लटानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रुत्यानुप्रास। प्रश्न नंबर 3। पूत कपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय। फिर होता है पूत सपूत तो का धन संचय। जैसे पूत कपूत हो तो का धन संचय कोनो मतलब नहीं है। अब पूत सपूत है तभी का धन संचय में एक अलंकार कैसे है? लटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, छेकानुप्रास है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लटानुप्रास। प्रश्न नंबर अगला 4। तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में अलंकार कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास है या श्रुत्यानुप्रास है या लटानुप्रास या छेकानुप्रास। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्त्यानुप्रास। तो पर बरह उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्व से हवै उर्वशी समान में अलंकार है। तो 5 का सही आंसर बताएंगे। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है। तो यहाँ उर्वशी 2 बार आया है। उर्वशी और शब्द अलग अलग आए हैं। तो इसका हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। पीपर पात सरिस मंडोला में प्रकृति, जब सी सरिस समान, सरिस समान, सदृश, ये शब्द आ जाएं तो इसमें होता है कौन सा हो जाएगा? इसमें होता है उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसे मानु मनु, जानू जनु, ज्यों, ये सब आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए अगला प्रश्न। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा। उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, यमक है। देखिए माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है, माँ की, और फिर इसमें सा की, यानी कि एक ही बत के मतलब बार बार आवृत्ति होती है। कौन सा होता है? ये हो जाता है उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जब एक ही शब्द की बार बार, एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती, कौन सा हो जाता है? अनुप्रास। चरण धरत चिंता करत।
चितवत चारी ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो के ढूंढत आए कवि, और व्यभिचारी और चोर के ढूंढत आए सुबरन। सुबरन माने कवि के लिए हो जाएगा अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के लिए हो जाएंगे अच्छे शब्द, चोर के लिए हो जाएंगे सोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा, यमक हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। चरण चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। जो चरण है कमल कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई में कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। मानो आ गया ना, मानो मनु, जानो जनु, ज्यों, ये सब आ जाएगा तो उत्प्रेक्षा। उपमा में सा सी से सरिस, समान, सदृश, ये सब उपमा में आता है। रूपक में मानु मनु, जानो जनु, ज्यों, ये सब आ जाए तो उत्प्रेक्षा में। प्रश्न नंबर 11, नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? 11 का सही आंसर बताएंगे। उपमा है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो सी आ गया ना, तो सी आ गया, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? अभी हमने बताया था उपमा, उपमा अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु, जाहि निरंतर गावें। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु, जाहि निरंतर गावें। इस पंक्ति में अलंकार है, रूपक, यमक, अनुप्रास या श्लेष। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। क्योंकि सा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। फूले कांस सकल महि छाई, फूले कांस सकल महि छाई, जनक वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो यमक है, श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। 13 का सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर अगला, रूपक अलंकार यहाँ होता है, तो रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय में, उपमेय उपमा की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान की विशिष्टता में, उपमेय से उपमान की हीनता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, उपमेय उपमान के अभेद में रूपक अलंकार होता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा है? विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। क्योंकि विरोध होता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, तो बूढ़े होता है श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होता है। तो जो बूढ़ता है तो उज्ज्वल कहाँ से होगा? तो विरोध है कर रहे। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं, रूपक कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमान और उपमेय की अभेद कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, रूपक। कनक कनक सौगुनी, कनक कनक सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, वह खाए बहुरात नर या पाए बहुरात। तो कनक कनक 2 बार आ गया है, यानी एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना। जो सोना खा लेगा, सोना जो पा जाएगा वो बौरा जाएगा, जो कनक माने धतूरा खा लेगा वो भी बौरा जाएगा। तो रूपक हो जाएगा कि यमक हो जाएगा कि अनुप्रास हो जाएगा कि श्लेष हो जाएगा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। संदेशन मधुबन कूप भरे, संदेशन मधुबन कूप भरे, मतलब संदेशन से मधुबन जो है कुआं पूरा भर गया है, संदेश से पूरा भर गया है मधुबन में कौन सा अलंकार है? रूपक है, वक्रोक्ति है, अंत्योक्ति है, अतिशयोक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। इतना बढ़ा चढ़ा बोल रहे हैं कि इतना संदेश आ गया कि मधुबन का जो कुआं आराम भर गया है पूरा, इसलिए संकलन, इसमें अतिशयोक्ति है। रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगए, बढ़े अंधेरा होए। तो इसमें क्या है? उपमा है, रूपक है,
यमक है, श्लेष है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, वितिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। इसकी 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभावना। 21 का क्या हो जाएगा? सी, विभावना। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है क्या? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेषालंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। सॉरी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें देखो बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि हनुमान की पूंछ में आग लगे नहीं पाए रही और लंका पूरी जल गई है और निशाचर मतलब जितना भूत प्रेत रहे सब भाग गए। तो यहाँ 23 का क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, वक्रोक्ति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? ए, अतिशयोक्ति। जहाँ बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तो वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज डणिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा? भ्रांतिमान, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रांतिमान। क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान, जिसमें भ्रांति होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें क्या है? लटानुप्रास है, दीपक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आप आतप परायो प्रभात। इसमें कौन सा है? लटा अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 27 नंबर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लटानुप्रास, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। 27 का सही आंसर बताएंगे। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, उपर्युक्त सबसे अलग। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शब्द अलंकार है। कौन सा है? शब्द अलंकार है। 29 नंबर पर। नीर भरे नित प्रति रहें, ताऊ न प्यासा बुझाई, ताऊ न प्यास बुझाई। नीर भरे नीति प्रति रहें, ताऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा रंग है? अतिशयोक्ति, विशेषयोक्ति, विभावना, उपमा। 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, विशेषयोक्ति। बी सही हो जाएगा। उतरी नहाय जामुन जल, उतरी नहाय जल जो शरीर, देखिए उतरी नहाय जामुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा है? उपमा है, प्रतीप है, विषयोक्ति है, विभावना है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास बेल आइकन पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।